योगी के खिलाफ एक बार फिर से जमावड़े की तैयारी, अगली तारीख भी मुकर्रर हो गई है। यानी एक बार फिर से बीजेपी के ये सभी ब्राह्मण विधायक इकट्ठे होने जा रहे हैं और तारीख फिर से तय कर दी गई है। यानी महज कुछ ही दिन के बाद एक बार फिर से ये ब्राह्मण विधायक ही नहीं बल्कि इनके साथ कुछ और लोग भी इकट्ठे होंगे। एक साथ 50 से ज्यादा ब्राह्मण विधायकों का टोला जब एक छत के नीचे इकट्ठा हुआ था तो यही सवाल उठे थे ना, जब खबरें उड़ी थी कि आखिरकार ये विधायक क्या योगी के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। बड़े बड़े चेहरे जुटने जा रहे हैं अब तो, और तारीख तय हुई है, जानते क्या? 5 जनवरी, यानी महज 11 दिन के बाद ही फिर से जुटेंगे बीजेपी के ब्राह्मण विधायक। क्या बात इतनी है? अब ये विधायक के साथ साथ और कौन जुट रहा है? इन बैठकों का मकसद क्या है और क्यों योगी सरकार में इतनी बेचैनी हो रही है कि फोन करके पूछा जा रहा है कि आखिरकार ये बैठक क्यों हो रही है? और ये खबरें आपके सामने एक एक करके हम रखेंगे। सबसे पहले ये खबर देखिए, जब ये बैठक की खबर आई ना, ये जो बैठक हुई थी विधायकों की, तब ये खबर देखिए छपी हुई है कि सीएम के ओएसडी ने बीजेपी विधायक पीएन पाठक को कॉल करके मामले की जानकारी दी। अब ये पाठक जी कौन है? पाठक जी दरअसल ये वो हैं जिनके आह्वान पर ये विधायक इकट्ठे हुए थे और विधायकों के जुटने के बाद बवाल खड़ा हुआ और ऐसे में सीएम के ओएसडी ने पूछा कि बैठक हो क्यों रही है। और बैठक में पाठक जी ने बताया कि भाई मेरी पत्नी का जन्मदिन है तो जन्मदिन पर भोज हो रहा था इसलिए मैंने सबको बुलाया। गजब है, भोज हो रहा था मगर हस्ताक्षर भी हो रहे थे। हस्ताक्षर, सब विधायक जो वहां पर पहुंचे वो सिग्नेचर कर रहे थे और वो सिग्नेचर की खबर हमने आपको दिखाई थी। और कैसे और क्यों सवाल खड़े हुए थे। यानी अगर आप डिनर पर जा रहे हैं तो सिग्नेचर करने पड़ेंगे, लंच पर जा रहे हैं सिग्नेचर करने पड़ेंगे, हलचल होना वाजिब थी। लेकिन अब 52 ब्राह्मण विधायक, क्योंकि 52 में 46 तो भाजपा के हैं और बड़ी संख्या में अगर एक साथ एक छत के नीचे इकट्ठे हो रहे हैं तो सवाल खड़ा होगा। ठीक वैसे ही जैसे ठाकुर समाज के विधायक कुटुंब परिवार के नाम पर इकट्ठे हुए थे, तेवर दिखाए थे, और अब ब्राह्मण समाज के विधायकों ने तय क्या किया है? चुनौती दे दी है योगी सरकार को। और इस बार 5 जनवरी को फिर से यह बैठक होने जा रही है लखनऊ में। और सिर्फ विधायक नहीं होंगे, इस बार तो विधायक थे ना, अब 5 तारीख को पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, रिटायर्ड अफसर, इसके साथ साथ आईपीएस, पीपीएस, पीसीएस, आईएएस रिटायर्ड सब अधिकारियों को बुलाया है जो ब्राह्मण हैं। इसके मतलब समझ रहे हैं आप? और इस बार रिकॉर्ड तोड़ जमावड़ा होगा, रिकॉर्ड तोड़ जमावड़ा। यानी भारतीय जनता पार्टी की जो ब्राह्मण लॉबी है, जो विधायक है, ये सब इकट्ठे होंगे। यानी सिर्फ और सिर्फ 11 दिन के बाद, सोचिए 11 दिन के बाद एक बार फिर से ये सभी इकट्ठे हो रहे हैं और एक ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। तो क्या ब्राह्मण विधायक नाराज हैं? और वो नाराजगी जो है वो खुलकर अब सामने आ रही है। और सिर्फ 11 दिन के बाद भाजपा के विधायक इकट्ठा हो रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। इसके मायने क्या है? अब आइए वो भी समझने की कोशिश करते हैं कि मायने क्या है, क्योंकि ये बहुत बड़ा संदेश दिल्ली दरबार को देने की कोशिश कि देखिए ब्राह्मण समाज उपेक्षित है। मगर सवाल यह कि ये सब कुछ कहीं ऐसा तो नहीं है कि गुजरात लॉबी के इशारे पर हो रहा हो, वरना इतनी हिम्मत हिमाकत कि भाई 11 दिन के बाद फिर से इकट्ठा होने की तैयारी, और वो भी तब जब सवाल खड़े हुए थे कि आप सभी एक साथ इकट्ठे कैसे हुए, सिग्नेचर कैसे हुए। अब टाइमिंग देखिए, गौर करिएगा, 2025 के आखिर में यह बैठक हुई यानी कि दिसंबर में, और फिर अब जनवरी 26 में यह बैठक होने जा रही है यानी कि अगले साल की शुरुआत में। और 26 का मतलब यह कि 27 का काउंटडाउन शुरू। और संकेत और संदेश ये कि अगर ब्राह्मण विधायक इकट्ठे होकर बैठक कर रहे हैं और 5 जनवरी तारीख मुकर्रर हुई है तो संदेश क्या जाएगा? संदेश यही जाएगा कि सरकार इन ब्राह्मण विधायकों की समस्याओं को सुलझा नहीं पा रही, एड्रेस नहीं कर पा रही। इसी वजह से ये सभी एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं बार बार। अब अंदर की खबर जानिए क्या है। पॉइंट नंबर 1, वजह क्या है? दरअसल ये जो बैठक हुई थी ना, इस बैठक में विधायकों ने क्या चर्चा की? खबर ये निकल कर आ रही है कि ब्राह्मण समाज के लोगों की ये नाराजगी है कि भाई आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और सरकार तीनों ही जगह पर कोई सुनवाई वाला नहीं है। संघ, भाजपा और संगठन में ब्राह्मण समाज का कोई ऐसा बड़ा या जिम्मेदार पदाधिकारी दिखाई नहीं दे रहा जिसके पास जाकर
ये अपने समाज के लोगों की बात रख सके। पॉइंट नंबर 1 था। अब आइए पॉइंट नंबर 2 पर, वो ये कि एक जाति विशेष के लोगों को खास तवज्जो योगी सरकार में दी जाती है। और ये आरोप अब से नहीं लग रहे, बहुत पहले से लग रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में भाजपा को हराने का काम उसी जाति के लोगों ने किया, ये आरोप लगे। तीसरा पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट, चर्चा यह भी बैठक में हुई कि संगठन और सरकार के भीतर लगातार ब्राह्मणों का कद घटता जा रहा है। ब्राह्मणों की संख्या पदाधिकारियों की घटती जा रही है। वैसे आप कहेंगे कि भाई ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम तो बनाया है, ब्राह्मण समाज से ही आते हैं, लेकिन सरकार ने उन्हें वो ताकत नहीं दी। डिप्टी सीएम रबर स्टैंप है। नाराजगी की एक वजह और, जिसने आग में घी डालने का काम किया, सुनील बरनाला नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी के लिए। भाजपा के ब्राह्मण नेता हैं और नामांकन दाखिल कर पाते उससे पहले खबर आ गई कि फोन आ गया कि नामांकन दाखिल नहीं करेंगे। वो भी तब जब पर्याप्त संख्या में ब्राह्मण और दूसरी जाति के प्रस्तावक उनके पास थे। कई ब्राह्मण नेताओं ने उन्हें समर्थन देने का ऐलान किया था, लेकिन खबरें उड़ी कि भाई नामांकन दाखिल करने से पहले उनको मना लिया गया या फिर समझा लिया गया। जो भी हो, नाराजगी अब इस कदर बढ़ चुकी है कि अगली बैठक की तारीख मुकर्रर हो चुकी है। और क्या यह योगी सरकार के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है? 2017 से जब से योगी आदित्यनाथ ने सरकार को संभाला है, तब से लगातार एक सवाल गहराता रहा, इस सरकार पर आरोप लगते रहे कि आप एक जाति की सरकार है, यानी एक जाति विशेष के लोगों के प्रति, एक जाति विशेष से आपका लगाव दिखाई देता है। अधिकारी, नेता, बोर्ड, निगम, चेयरमैन, सबका झुकाव वहीं दिखाई देता है, वहीं नियुक्ति होती है। और ऐसे में माफियाओं तक का जाति से ताल्लुक रखा गया कि भाई ये इस जात का है माफिया, तो इसे इसलिए छूट है। ये आरोप लगते रहे और जमकर योगी आदित्यनाथ की सरकार पर ये आरोप लगे। मैं इस बैठक के मायने आपको बता रहा हूं। संसद तक में ये आरोप लगे कि आप एक जाति विशेष की सरकार है और योगी सरकार ऐसा कोई कदम उठा नहीं पाई या फिर कभी कदम उठाना चाहे ही नहीं कि इस आरोप से वो दूर हो सके। ये तमके की तरह उसने इस्तेमाल किया। और चुनावी वर्ष है, अब ब्राह्मण जिस तरह से विधायक इकट्ठे हो रहे हैं, इसलिए कह रहा हूं कि दिसंबर खत्म हो रहा है और दिसंबर खत्म होने के बाद जब जनवरी की शुरुआत का पहला हफ्ता होगा, तब उसी दरमियान एक बार फिर से ये सभी विधायक इकट्ठे होने जा रहे हैं। और इस बार विधायक नहीं, बहुत लंबी तादाद में ब्राह्मण चेहरे इकट्ठे होंगे। तो इसके मायने क्या है? तो क्या वाकई में योगी के खिलाफ लामबंदी की जा रही है? संकेत और संदेश ये साफ है। और क्या किसी और के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है? क्योंकि सिर्फ विधायक इतनी हिम्मत जुटा पाए, यह भी तो सवाल है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि आखिरकार पर्दे के पीछे उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है? और यह महज काउंटडाउन शुरू होने वाला है 27 के चुनाव का, उससे पहले यह बैठक हो रही है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।